नमस्कार दोस्तों। ये कहानी उत्तर प्रदेश इटौंजा की है। एक दोस्त होता है, अपनी लड़की का रिश्ता लेके काफ़ी परेशान रहता है। तो एक दिन वो पहुंचता है, एक सुखदेव जी होते हैं, उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी लड़के की शादी तुम्हारे लड़के से करना चाहता हूं। तुम्हारा लड़का बहुत ही सुशील है, होनहार है, बहुत ही अच्छा है। तो तुम अगर करना चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। कहते हैं मैं शादी, ऐसा क्या है मेरे लड़के में कि तुमने पसंद कर लिया? तो कहे लड़का आपका बहुत ही अच्छा सुशील है, पढ़ने में अच्छा है और हमने सुना है कि ये आईएएस की तैयारी कर रहा है और सब कुछ अच्छा है उसका, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और हो सकता है वो नौकरी पा भी जाए क्योंकि काफ़ी मेहनत करता है। तो इस पर जो है वो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो मैं अपने लड़के की शादी ऐसे तो करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे दहेज चाहिए और मैं काफ़ी पढ़ा लिखा के लड़कों को अपडेट किया हूँ। तो कहे कितना पैसा चाहिए? कहे कम से कम 5 लाख रुपए और एक गाड़ी फोर व्हीलर चाहिए। तो इस पर वो तैयार हो जाता है, कहता है मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें दूंगा, आप लड़के की शादी करा दीजिए। लड़के की शादी कराई, तैयारी कराने के चक्कर में रहते हैं। और फिर दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो है उनकी जो बहू होती है वो ससुर पे भारी पड़ती है और ससुर जो है उसे मारकर जो है फेंकवा देते हैं। तो आइए दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको जो है विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। ये कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कहानी कैसे लगी। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश की जो इटौजा क्षेत्र की होती है। वहीं पे जो है एक दंपति रहते हैं जिनका नाम जो है ईश्वर दिन होता है। वो अपने लड़की की शादी की तलाश करते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक सुखदेव जी मिलते हैं जो पहले के दोस्त भी रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा लड़का बहुत पसंद है, आप बताइए लड़के की क्या शादी करेंगे? तो इस पे सुखदेव जी कहते हैं हाँ लड़के की शादी तो करूँगा, लेकिन भाई मुझे तो दहेज चाहिए, क्योंकि लड़के को ऐसे बिना दहेज के मैं शादी नहीं करूँगा। तो कहते हैं कितना पैसा तुमको चाहिए? तो बता देते हैं 5 लाख रुपए चाहिए और एक फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए। तो इस पर राजी हो जाते हैं और फिर उससे कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं देखो, अपने लड़के से बताते हैं देखो ये 5 लाख रुपया रख लो, तुम्हें मिला हुआ है और तुम्हें इनकी लड़की है प्रिया नाम की, उससे तुमको शादी करना है, कोई परेशानी और दिक्कत तो नहीं है? तो इस पर लड़का कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे लेकिन अभी शादी मत करिए, मेरे पैर पर खड़े हो जाना दीजिए, कुछ बन जाने दीजिए। तो कहते हैं नहीं, ऐसा है कि तुम बनते रहना, शादी कर लो, उसके बाद तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर जो है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप इतना ही जिद कर रहे हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोस्तों बगल के ही दिसंबर 12 दिसंबर को शादी तय हो जाती है और 2 महीने शादी के रहते हैं। काफ़ी धूमधाम होती है, धूमधाम से शादी शादी करते हैं, काफ़ी धूमधाम से अपने लड़के की शादी करते हैं। और शादी करने के बाद जो है बहू भी आ जाती है घर में। अब बहू जब आती है तो बहुत इतनी सुंदर और सुशील और बढ़िया होती है, देखने में खूबसूरत होती है कि देख के सब लोग दंग हो जाते हैं। पूरे गांव भर कहता है कि देखो सुखदेव जी भले देर से लड़की लाए लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लाए हैं, देखो कि देखने में कितनी खूबसूरत है। पूरा गांव भर देख के खुश रहता है कि मतलब जो भी है शादी की जोड़ा दोनों का बढ़िया है, लड़का भी सही है लड़की भी सही है, दोनों ठीक हैं। तो इस पर जो है सुनील एक दिन कहता है, सुनील जो है अपनी प्रिया से कहता है देखो प्रिया, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो और बहुत ही अच्छी हो, तुमको मैंने देखा तभी मैं जान गया कि तुम बहुत ही सुशील हो, बढ़िया घर की हो और तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत हो। और मैं तुम्हें देखने के लिए शादी से पहले तुम्हें पहले ही मैं गया था तो तुम पानी भर रही थी, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छी थी, तभी मैं जान गया कि मुझे तुमसे ही शादी करना है। इस पर जो है मैं राजी हो गया शादी करने के लिए, और वैसे भी तुम हो भी बहुत खूबसूरत। तो प्रिया कहती है कि वाकई में बड़ी खूबसूरत हो? तो कहता है हाँ बहुत खूबसूरत हो। तो कहती है कि देखो बाबूजी हमेशा अकेले रहते हैं और कहा करते हैं कि तुम कुछ कमाने धमाने नहीं जाते हो, तो ये बात सही है क्या? कुछ कमाई धमाई नहीं करोगे तो खर्चा कैसे चलेगा? तो उस पे जो है सुनील कहता है कि हाँ मैं कमाने धमाने जाऊंगा, अभी तो मेरी शादी हुई है, कुछ समय बाद चला जाऊंगा। तो प्रिया कहती है ठीक है, अपने पापा से पूछ लेना, मुझे बार बार कहते हैं।
तो कहता सुनील कहता है पापा परेशान ना होइए, मैं काम धंधे की तलाश कर रहा हूँ और एक दिन जो है काम धंधा ढूंढ लूँगा तो चला जाऊँगा। तो कुछ दिन बाद एक दोस्त फ़ोन करता है और सुनील को कहता है कि दोस्त आ जाओ, काम बहुत अच्छा है। तो उस पर जो सुनील जो है तैयारी करता है जाने के लिए, अपनी बीवी से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ काम पे, और काम पे चला भी जाता है। तो इनके जो पिता होते हैं, जो सुखदेव जी होते हैं, वो बगल की पड़ोस की एक चाची लगती हैं सुनील की। वो उससे जो है शारीरिक संबंध बनाए रहते हैं पहले से ही। तो वो जैसे ही ये सुनील चला जाता है तो वो अपने घर बुला लेते हैं उसको, और बुलाने के बाद जो है वो रात में किया करते हैं। उसका नाम मंजू होता है। तो आए दिन क्रिया करता करते हैं। एक दिन जो है प्रिया उसको देख लेती है। प्रिया जब देख लेती है देवे पाँव से, तो उसके दिमाग में समझ में नहीं आता कि पिताजी इतनी उम्र होने के बाद भी इससे संबंध बना रहे हैं, और ये क्या कहेगा सुनील किस तरीके से। तो वो कुछ बोलती नहीं है, कहती है चलो एक दिन की बात है। लेकिन देखती है कि 2-3 दिन 4 दिन लगातार वो शारीरिक संबंध बनाए रहते हैं उससे। तो एक दिन वो बाहर गई होती है सब्जी लेने, दरवाज़ा खुला रहता है, और खुला ले रहने के बाद जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, देखती है तो दोनों दो आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। तो उसके बाद वो कुछ बोलती नहीं है, और बोलने के बाद बाहर चली आती है, कपड़े धोने लगती है। इस पर जो है सुखदेव जी आते हैं और कहते हैं कि आज तुमने देख के बहुत ही गलत किया, तुमको नहीं देखना चाहिए था ये सब। तो कहते हैं बाबूजी ये सब गलत काम आप कर रहे हैं, ये सुनील जानेगा तो क्या कहेगा। तो कहते हैं देखो सुनील को मत बताना, और ये तुमको पता नहीं है, ये तुम्हारी दूसरी माँ है। क्योंकि जो है तुम्हारी माँ जब सुनील की माँ जब गुजर गई, उसकी तबीयत जब ख़राब थी, तो इसने हमारी बहुत सारी मदद की है। इसकी वजह से मैं इसको अपना पत्नी ही मानता हूँ, और इसको इसी वजह से मैं अपने पास बुलाता हूँ। तो कहती है कि देखिए पिताजी ये बहुत गलत है, और आप ये सब आदत छोड़ दें तो मैं तो सुनील को बता दूंगी। तो इस पर जो है सुखदेव जी को गुस्सा आता है, और वो कहते हैं कि तुम सुनील को बताओगी, ऐसा करोगी। तो इस पर जो है वो कहते हैं कि हाँ मैं बता दूंगी। फिर एक दिन क्या करती है कि कुछ दिन बीतते हैं, बीतने के बाद एक दिन वो सुनील को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम्हारे पिताजी जो है आज देखो इस समय रंगरेलिया मना रहे हैं, और कुछ इज्जत का इनका ख्याल नहीं है, पूरा घर बर्बाद करके रखे हैं। तो सुनील कहता है क्या बात करती हो तुम, मेरे पिताजी पर लांछन लगा रही हो। तो कहती है कि लांछन नहीं लगा रही हो, पिताजी से पूछ लीजिएगा। तो इस पर जो है वो कहता है ठीक है अच्छा मैं आता हूँ, तुम परेशान ना हो। और उसी दिन इत्तेफाक से जो है सुखदेव जो है 2 लड़कों की सुपारी दे देता है, कहता है कि मेरी बहू को कहीं रास्ते से हटा दो। तो वो लोग जो है 2 लोग गाड़ी से आते हैं। आने के बाद जो है प्रिया को उठा ले जाते हैं। उठाने के बाद जो है ये उठाने के बाद लेके चले जाते हैं, और जाने के बाद एक नाले के पास ले जाते हैं, और उसको जो है मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में उसका एक दोस्त कहता है कि पहले इससे शारीरिक संबंध बना लिया जाए। फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और मार के उसे नाले में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद उसको फ़ोन सुखदेव जी को करते हैं कि आपका काम हो गया है, हम लोगों ने काम कर दिया है। इस पर जो है सुखदेव जी चुपचाप लेटे रहते हैं। लेटने के बाद जब सुनील घर में आता है तो आने के बाद पूछता है बाबूजी यहाँ पे जो प्रिया थी वो कहाँ चली गई। तो कहते हैं कि प्रिया को हमको क्या मालूम, वो हमसे लड़ती झगड़ती रहती है, हमको लगता है कोई बॉयफ्रेंड से उसका ताल्लुकात था, उसी से रात कल बात कर रही, तो हो सकता है चली गई हो। तो उस पर से जो है सुनील का मन में था कि इसका मतलब मेरी बीवी ही गड़बड़ थी। लेकिन वो कई गांव से आसपास पता लगाता है तो पता चलता है कि उसकी बीवी बहुत सही थी। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया बहुत सुशील और बहुत बढ़िया लड़की थी वो कहाँ चली गई। तो उसको शक होता है कि हो न हो ये मेरे पिता की ही कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ बात है, तभी जो है ये हमसे सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जाके सीधे जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है, और पुलिस में रिपोर्ट लिखा के बता देता है कि मेरी प्रिया गायब है, मेरी धर्मपत्नी, और उनको जो है गायब करने में मेरे पिता का हाथ लगता है। तो पुलिस आती है, आनन फानन आती है और उनको पकड़ लेती है, और सुखदेव जी को पकड़ के ले जाती है और थाने में बंद करती है। बंद करने के बाद इनसे पूछताछ करती है। तो लेकिन ये कुछ बताते नहीं हैं। तो इससे जब सख्ती से पेश आती है तो ये बताते हैं कि प्रिया को कुछ लोग रात में उठा के ले गए हैं, हो सकता है वो कुछ किए हों। तो उस कहते हैं क्या किए हैं। तो वो ये कहते हैं इसके बारे में मुझे पता नहीं। तब तक जो है एक गांव का ही एक आदमी फ़ोन करके
बताता है पुलिस वालों को कि यहाँ पे एक संदिग्ध हालत में एक लाश पड़ी हुई है, किसकी लाश है। तो पुलिस आनन फानन वहाँ पहुँचती है और जब देखती है तो शिनाख्त करवाने के लिए बुलाती है। तो सुनील वहाँ पहुँचता है और जैसे पहुँचता है देखता है तो वो प्रिया की ही लाश होती है। देख के बहुत रोता है। वो तुरंत कह देता है कि इसमें मेरे बाबूजी का हाथ है सर, इन्हीं ने कुछ किया है। तो पुलिस जब उनके ऊपर डंडे बरसाती है तो तुरंत ये कबूल देते हैं कि मैंने पैसा दिया था, और क्योंकि जो है ये बहू मुझे बगल की पड़ोस की एक औरत है और जिसका नाम मंजू है, उससे मैं प्रेम करता हूँ, और ये मैं बुलाता था तो बुलाने नहीं देती थी, हमें लड़ा करती थी और कहती धमकी देती थी कि तुम्हारे बेटे को मैं बता दूंगी। तो इस पर से मैंने उसको जो है मारने की सुपारी दी थी और 1.5 लाख रुपया दिया था। वो सब इसी इसी वजह से इसको मार दिए हैं। तो उनका नाम बताते हैं तो एक का नाम अजय रखता है, एक का नाम मंगेश रहता है। पुलिस वाले तुरंत जाके आनंद फानंद उनको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उन लोगों को जेल भेज देते हैं, और जेल भेजने के बाद जो है इधर इनको भी, सुखदेव जी को भी जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों यही कहानी समाप्त हो जाती है। और कहानी जो है, सुनील बहुत रोता है, रोने के बाद चला आता है और यही कहानी समाप्त हो जाती है। आगे आगे और कहानी अच्छा अच्छा सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।